नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर आपके कबीर दास जी की साखियां और सबद। जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमने अपने लास्ट 2-3 सेशंस पहले स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने कबीर दास जी की साखियां जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। और अब हम यहाँ पर आज शुरू करने जा रहे हैं जो कबीर दास जी के सबद हैं। यानी कि साखियों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, उनके भावार्थ को भी हमने पढ़ा और साथ ही मैंने बहुत अच्छे से उनकी व्याख्या भी आपके सामने की। और मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि आप साखियों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनके भावार्थ को भी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर आज सबद पढ़ेंगे। देखिए, आपने साखियों में किस तरह से आपने देखा कि कबीर दास जी ने सच्चे संत की परिभाषा को बताया है और ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है, इंसान के कर्मों को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया है। आपने देखा लास्ट जो हमने साखी पढ़ी उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो कबीर दास जी हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी इंसान ऊंचा यानी कि बड़ा नहीं हो जाता। कोई भी इंसान जो होता है बड़ा, वो अपने कर्मों से होता है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। यहाँ पर हम सबद पढ़ेंगे, यानी कि जो बाकी की जो चीजें हैं इस पाठ में उनको पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही जो चीजें मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ उनको आप कुछ चीजें नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले कबीर दास जी की जो जीवनी पढ़ी थी, यानी कि जो मैंने जरूरी चीजें बताई थी कबीर दास जी के बारे में। तो मैंने आपको कहा था कि सारी जो जरूरी चीजें हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है। तो जैसे कि सबसे मेन चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो आपकी साखियां हैं उसमें जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि क्या विशेष है इसमें, वो भी आपने पढ़ना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो भाषा शैली दी गई है कि किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। तो यहाँ पर देखिए उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध को भी जो है श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये थी साखियां जो हमने यहाँ पर पढ़ी और आज हम यहाँ पर सबद पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 सबद यहाँ पर दिए गए हैं आपकी इस पाठ्य पुस्तिका में, यानी कि 2 पद दिए गए हैं सबद के। तो इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि क्या दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो पहला पद है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ सीख कबीर दास जी अपनी साखियों से, अपने सबद से देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा, इसमें आपने देखा क्या क्या चीजें बताई थी और जो अब हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि क्या चीजें यहाँ पर कबीर दास जी बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है और इससे पहले भी जो हमने पढ़ी थी बहुत सुंदर तरीके से कबीर दास जी ने यहाँ पर लिखा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो साखियां हैं उनमें क्या बताया गया है और जो सबद है उनमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो साखियां थी उनमें तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो एक सच्चा संत होता है उस संत की एक के विषय में बताया था। और यहाँ पर जो सबद हैं, सबद में क्या बताया, सबद में सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो समाज में जितने भी आडंबर चल रहे हैं, अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि कबीर दास जी ने सबसे पहले यहाँ पर ईश्वर के को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए समाज में जितने भी आडंबर चलते हैं उन सभी आडंबरों का विरोध किया है और सच्चे तरीके से हमें ईश्वर को खोजने का रास्ता दिखाया है।
उनका मानना है इन शब्दों के माध्यम से कि ईश्वर ना तो हमें मंदिर में मिलते हैं, ना तो हमें मस्जिद में मिलते हैं, बल्कि ईश्वर तो हमारे अंदर निवास करते हैं, हमारे मन में रहते हैं। और इस तरह से उन्होंने ज्ञान की आंधी से, आप अपने अगले शब्द में 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो दूसरा पद है उन्होंने ज्ञान की आंधी के बाद, यानी कि कोई इंसान ज्ञानी होने से पहले, यानी कि जब वो ज्ञान प्राप्त उसको नहीं होता उससे पहले, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार एक मनुष्य, एक इंसान या एक समाज जब ज्ञानी बन जाता है तो किस प्रकार समाज में जो भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम की आंधी किस तरह से जो है से किस तरह से दीवारें टूट जाती हैं, भ्रम की दीवारें टूट जाती हैं, मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगी, लेकिन आप केवल मोटे तौर पर अभी सुनिए कि क्या बताया गया है इन शब्दों में, ठीक है। तो मोह माया के बंधन खुल जाते हैं और मनुष्य को सत्य और असत्य में अंतर पता चल जाता है। कब? जब मनुष्य ज्ञानी होता है, जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि आप रोज स्कूल आ रहे हैं और ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसको रट रहे हैं और खत्म। आपको एक नैतिक ज्ञान भी सीखना है, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, आपको हर तरह का ज्ञान जो आपके शिक्षक आपको देते हैं, एक नैतिक शिक्षा, सदाचार का जो आप और अनुशासन जो आप सीखते हैं, हर तरह का ज्ञान। तो जब आप इस तरह से एक अच्छे सच्चे ज्ञानी हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको सत्य और असत्य यानी कि सही और गलत का अंतर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले शब्द को। तो ये मैंने शुरू आपके लिए किया था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये स्वयं ईश्वर कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? जब देख रहे हैं ईश्वर की संसार में जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए तरह तरह से भटक रहे हैं, तरह तरह के आडंबर कर रहे हैं, तरह तरह के दिखावा कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। तो अब ईश्वर स्वयं ही कह रहे हैं, यानी कि शब्द के माध्यम से यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या कह रहे हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद। ध्यान दीजिएगा, ना देवल ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। ना देवल ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। देखिए ये जो पंक्ति यहाँ पर है, इसके माध्यम से कबीर दास जी इस अपने शब्द से ली गई जो ये पंक्ति है, ये जो दोहे की पंक्तियां हैं, इनके माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हर जगह है। कि आप स्पेशल किसी मंदिर में जाकर ईश्वर को नहीं ढूंढ सकते, किसी मस्जिद में जाकर ईश्वर को नहीं ढूंढ सकते, केवल कैलाश की यात्रा करके आप ईश्वर को नहीं पा सकते, या काबा मक्का मदीना जाकर आप ईश्वर को नहीं पा सकते। क्योंकि ईश्वर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या तू मुझे इधर से उधर ढूंढता रहता है या मेरे लिए बहुत सारे आडंबर रचाता रहता है? क्योंकि देखिए इसे आडंबर क्यों कहा है? आडंबर इसीलिए कहा है क्योंकि अंदर से जो है वो सांसारिकता से लिप्त है, अंदर से उसमें सांसारिकता का भाव है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इधर से उधर, उधर से उधर भगवान को खोजता रहता है, ईश्वर को ढूंढता रहता है और कहता है कि मैं ईश्वर भक्ति कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना काबे ना मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो वो कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को यह संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर में, मस्जिद में, काबे में, कैलाश में। अब देखिए जो काबा और कैलाश है ना, ये काबा और कैलाश
तीर्थ धामों के स्थान पर बोला गया है। जो तीर्थों, अलग अलग तीर्थ हैं अलग अलग धर्मों के, क्योंकि जो काबा है और जो मक्का मदीना है ये एक तीर्थ स्थल है मुस्लिम के, ठीक है। कैलाश और अलग अलग जो जगह हैं ये हिंदूज के तीर्थ स्थल हैं, ठीक है। तो कहते हैं हम उन्हें अलग अलग तीर्थ स्थलों में ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं, मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कल से मंदिर नहीं जाना। मंदिर हमारी आस्था का एक केंद्र है। जो इंसान कभी पूजा पाठ नहीं करता, अगर सामने उसको मंदिर दिखाई देता है, वो वहां पर एक बार के लिए अपना सर जरूर झुकाता है, हाथ जरूर जोड़ लेता है, यानी कि ईश्वर को एक बार जरूर याद कर लेता है। तो वो हमारी आस्था को बनाए रखने के लिए है कि हमारी आस्था भगवान के प्रति बनी रहे, हमारा मन भगवान में रमा रहे। लेकिन यहाँ पर जो इस चीज के प्रति जो लोग पाखंड करते हैं, जो लोग आडंबर करते हैं, उन पर यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही बड़ा तंज यहाँ पर कसा है। क्या कहते हैं? लेकिन असल में जो ईश्वर हैं वो तो हमेशा हमारे पास रहते हैं, हर परिस्थिति में हमारे पास रहते हैं, हर जगह हमारे पास रहते हैं। लोगों को ईश्वर प्राप्ति के लिए क्रिया कर्म, वो कहते हैं ना तो कोने क्रिया कर्म में ना योग बैराग में, यानी कि कोई भी बहुत बड़ा क्रिया कर्म करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को साफ रखिए, अपने विचारों को स्वच्छ रखिए, परोपकार कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, जहां पर किसी को आपकी हेल्प की जरूरत है वो हेल्प कीजिए। मन साफ रखिए, मन में कोई बैर मत रखिए, सबको समान समझिए, वही है ईश्वर की प्राप्ति। तो यहाँ पर कहते हैं कि सैकड़ों क्रियाकर्म करते हैं, कठिन योग साधना करते हैं लोग, लेकिन ये सब कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से एक तरह से, यहाँ पर क्या कहा है देखिए अगली पंक्ति में बहुत ही सुंदर, खोजी होए तो तुरते मिलहो, खोजी होए तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में। अगर आप सच्चे मन के खोजी हैं, अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को खोज रहे हैं, सच्चे मन से ईश्वर की तलाश कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर अवश्य प्राप्त होंगे, ईश्वर आपको जरूर मिलेंगे। यानी कि बस आपको अपने मन को पवित्र रखना है, मन को साफ रखना है, मन से ईश्वर का भक्त बनना है, तो ईश्वर आपको जरूर मिलेंगे। कह कबीर सुनो भई साधु, कबीर दास जी कहते हैं हे साधु, साधु अर्थात व्यक्ति को कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है। कह कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में, यानी कि ईश्वर कहाँ है? सब श्वासों की श्वास में। जितनी भी श्वास संसार में चल रही है, सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है। लेकिन क्या है? सच्चे मन से खोजने की जरूरत है, सच्चे मन से, यानी कि अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना है, क्योंकि ईश्वर हर समय तुम्हारे पास है, हर प्राण की सांसों में ईश्वर है। और लेकिन तुम्हारे मन में सच्ची आस्था नहीं है, तो तुम फिर चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, काबा जाओ, कैलाश जाओ या किसी भी पवित्र धर्म स्थल पर चले जाओ, अगर आपका मन साफ नहीं है तो आपको ईश्वर नहीं मिल पाएंगे। और ईश्वर स्वयं कहते हैं, अगर मुझे जानना है, अगर मुझे पाना है, तो स्वयं अपने अंतर मन में झांक कर देखो, तुम्हें ईश्वर वहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें वहीं विराजमान मिलूंगा। तो इस तरह से ये जो पहला पद है, ये हमें बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक संदेश दे रहा है कि किस तरह से आपने यहाँ पर ईश्वर के प्रति अपनी लगन, अपनी आस्था को बनाए रखना है। तो इस तरह से हमारा पहला पद यहाँ पर क्लियर होता है। तो आप सभी को समझ आ रहा है? ये कबीरदास जी की साखियां समझ आ रही हैं? साखियां समझ आ रही हैं? हैंड रेज करके बता सकते हैं केवल। समझ आ रहा है सभी को चैप्टर? देखिए, जो आप लोगों का रिस्पॉन्स होता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप जब यहाँ से आपकी क्लास चल रही है, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए, ठीक है। भले ही आप में से कई बच्चों ने ये चैप्टर जो है क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन क्योंकि जब आपको यहाँ से भी पढ़ाया जा रहा है तो आपको अच्छे से चीजें रिवाइज हो जाती हैं और परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा इनमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, यदि आपके पास माइक हो तो माइक ऑन करके हैंड रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो बहुत ही सुंदर है, अगला शब्द भी हमारा बहुत ही प्यारा है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बिलिंदा टूटा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पंक्तियां हैं इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है। अच्छा, जब आंधी आती है तब क्या होता है? जब आंधी आती है तो क्या होता है? जितने भी हल्के फुल्के जो एक तरह से घर होते हैं, मकान होते हैं, पन्नियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। और जो धूल जमीन पर पड़ी होती है वो बहुत ज्यादा धुंध के रूप में बहुत दूर उड़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर कबीर दास जी ने कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मनुष्य के अंदर जो एक तरह से अंधेरा होता है, जो धुंध होता है, जो एक तरह से जो भी गलत चीजें होती हैं वो सब निकल जाती हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो जाता है। कैसे होता है वो अभी आप देखेंगे कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बिलिंदा टूटा। तो कबीर दास जी अपने इस दोहे से हमें ये शिक्षा देते हैं, ये बताते हैं कि संसारिक मोह माया, ठीक है, ये भ्रम की टाटी, भ्रम या क्या है? भ्रम ये है कि हम जो सांसारिकता है उसमें हम बंधे हुए हैं। हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी चीजें हैं और हम इनसे खुश रहते हैं। हमें लगता है, हमें यही सच लगता है कि ये जो हमारे रिश्ते हैं यही हमारे हैं, ये जो हमारे पास संसाधन है यही हमारे हैं। तो हमें ये सब चीजें ही सच लगती हैं। सांसारिक जो मोह माया है, स्वार्थ है, धन लिप्सा है, तृष्णा है, कुबुद्धि है, ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर विराजमान हैं। लेकिन केवल तब तक, कब तक? जब तक ज्ञान की आंधी नहीं आ जाती, यानी कि जब तक मनुष्य ज्ञानी नहीं हो जाता, जब तक मनुष्य एक तरह से उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं आ जाता, तब तक वो इन सब चीजों में ही लिप्त रहता है, इन सब चीजों में ही रहता है। तो कहते हैं भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम रूपी जो बांस की टाटी, टाटी यानी कि जो छप्पर हैं, जो हल्के से बांस के जो छप्पर बने हुए हैं, जब आंधी आती है तो वो उड़ जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर ये छप्पर क्या है? भ्रम है। ये सच समझ लेता है संसार की इस माया को, संसार के इस मोह को, संसार के इस लालच को, संसार के इस धन को वो सच समझ लेता है। तो जब एक तरह से ज्ञान की आंधी आती है तो ये भ्रम रूपी जो बांस के टप्पर हैं, ये बांस की टप्पर है, माया रही न बांधी। माया रूपी रस्सी से ये बंधे नहीं रह जाते फिर, यानी कि एक तरह से ये जो माया रूपी रस्सी है ये खुल जाती है। माया रहे न बांधी, जब माया रूपी रस्सी खुल जाती है तो भ्रम रूपी जो छप्पर है वो उड़ जाता है। और क्या कहा है कि ये सब ज्ञान की आंधी में एक तिनके की तरह उड़ जाते हैं। जब मनुष्य ज्ञानी बन जाता है, जब मनुष्य के अंदर ज्ञान का संचार होता है तो बुराइयां बिल्कुल तिनके की तरह उड़ जाती हैं। अब देखिए आगे क्या कहा है, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, यानी कि जब मनुष्य मोह बिलिंदा टूटा। देखिए जब मनुष्य को जैसे ही मनुष्य को के हित चित्त की द्वेथूनिया, यानी कि एक तरह से मनुष्य के भ्रम की छत को सहारा देने वाले जो स्वार्थ रूपी, लालच रूपी, मोह रूपी जो बिलिंदा है, यानी कि जो खंबा है। कोई भी मकान जो है, आपने देखा होगा, अभी हम किसी भी मकान को बनाते, किसी भी घर को बनाते हैं तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम उसकी जो
सबसे पहले उसकी बुनियाद हम भरते हैं, बुनियाद के बाद हम बिंब डालते हैं और उन्हीं बिंबों पर हमारी छत जो है वो टिकी होती है। ठीक है, तो हमारे इस भ्रम को टिकाने वाले जो ये बिंब हैं वो क्या है? भ्रम को टिकाने वाले बिंब क्या है? भ्रम को टिकाने वाले बिंब है हमारा स्वार्थ, हमारा लालच। तो ये जो बिलिंडे हैं, ये जो खंबे हैं, ज्ञान की आंधी हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, थूनी यानी कि जो ये हमारी ये खंबे जो है ये ज्ञान की आंधी आते ही ये गिर जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर पंक्तियां कबीरदास जी ने प्रयोग की हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चुए नचुए पानी। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि इस तरह से एक एक करके सभी सहारे जब हट जाते हैं, जब खंबे टूट जाते हैं, तो तृष्णा रूपी, क्या कहा है? तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जो तृष्णा रूपी छत जो पड़ी हुई है, तृष्णा यानी कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तृष्णा रूपी जो छत ये पड़ी हुई है ये भी धड़ाम से धरती पर आकर गिर जाती है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि की रूपी जो हमारे अंदर कुबुद्धि होती है, ये कुबुद्धि रूपी भांडे भी सभी फूट जाते हैं। जोग जुगत करी संतो बांधी, इसके बाद जो साधु संत अपने योग साधना से, कड़ी मेहनत से, जो ये साधु संतों ने अपने लिए एक तरह से मेहनत करके ये जो मजबूत छत का निर्माण किया है, निर्चू चुए न पानी, तो इसमें से माया मोह रूपी पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं टपक पाती। यानी कि जब मोह रूपी माया रूपी वर्षा होती है, तो जो इन्होंने ज्ञान रूपी, यानी कि इन्होंने जो अज्ञान एक तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा योग साधना की जो कड़ी मेहनत से भक्ति की जो इन्होंने छत बनाई है, उसके अंदर तो एक बूंद पानी की भी नहीं आती। निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निष्क्या, कूड़ कपट काया का निष्क्या, हरि गति जब जानी। बहुत ही सुंदर देखिए पंक्तियां कि इस तरह से मनुष्य जो है, कूड़ कपट काया का निष्क्या, इस तरह से मनुष्य जो है उसके अंदर जितना भी कूड़ होता है, गंदगी होती है, कपट होता है, और उसके अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं, वो सब क्या होती हैं? सब चली जाती हैं, वो सारे मैल धुल जाते हैं। हरि की गति जब जानी, जब भगवान के विषय में पता चलता है, भगवान का सच्चा ज्ञान जब प्राप्त होता है, तो हरि की गति जब पता चल जाती है, तो अंदर का जो कूड़ा है, जो एक तरह से जितनी भी अंदर हमारे मनुष्य के अंदर जितने भी मैल हैं, वो सारे धुल जाते हैं। आंधी पिछे जल धूल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। देखिए जब आंधी आती है ना, जब आंधी आती है, आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में जब पहले बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत तेज आंधी चलती है, सारी धूल उड़ जाती है, और उसके बाद जब भयंकर वर्षा होती है, उस वर्षा के बाद जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, ऐसा लगता है प्रकृति में किसी ने धुलाई कर दी हो, सफाई कर दी हो, पूरी सड़कें साफ हो जाती हैं, पेड़ पौधों के ऊपर पड़ी हुई धूल साफ हो जाती है, घरों के ऊपर पड़ी हुई धूल साफ हो जाती है। यानी कि एक तरह से पूरी गंदगी जो है साफ हो जाती है, पूरी धूल साफ हो जाती है। उसी प्रकार जब ज्ञान की इस आंधी से ईश्वर के प्रेम रूपी जब मधुर जल जब इसके ऊपर बरसता है, तो उससे मन के सारे मैल, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, और उससे मनुष्य जब उस प्रेम रूपी जल से भीगता है, तो उसके मन के सारे मैल जो है धुल जाते हैं। और फिर क्या है? कह कबीर भान के प्रगटे, लास्ट पंक्ति देखिए कितनी ज्यादा मन को भाने वाली है। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कह कबीर भान के प्रकटे, यानी कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय मनुष्य के अंदर होता है। क्या बताया मैंने आपको? जब बहुत तेज आंधी आती है, चारों तरफ की धूल उड़ती है, उसके बाद भयंकर वर्षा होती है,
पूरा जो वातावरण है वो धुला धुला सा प्रतीत होता है, और उसके ऊपर जब सुंदर सी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो संसार चमक उठता है। बिल्कुल यहाँ पर सेम। अब जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, कहे कबीर भान के प्रकटे, भान यानी कि सूर्य के प्रकटे, उदित भया तम खीना। जो तम अर्थात अंधेरा, जो अंधेरे के ऊपर जो अंधकार है, जो अंधेरा है, उसके ऊपर क्या होता है, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसके ऊपर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश खिल जाता है। तो देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर दो शब्द हमें दिए गए थे। समझ आया सभी को? एक बार हैंड रेस करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पर, कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया। केवल हैंड रेस करने की बात की है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये चैप्टर बच्चे हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बच्चों ने ये क्लास में भी कर लिया होगा, क्योंकि काव्य खंड केवल हमने आज से ही स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने गद्य खंड और व्याकरण से जुड़े हुए चैप्टर्स यहाँ पर पढ़े थे। तो अब आपका होमवर्क है कि आज आप इससे जुड़ा हुआ भावार्थ, जिसने कर लिया हो वो भी मुझे दिखाएगा, और जिसने नहीं किया है वो करके लेके आएगा इन दोनों और जो शब्द हैं उनके भावार्थ को। और साथ ही कोई भी डाउट हो, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि करना है तो करना है, आप कुछ भी करके ले आए। कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है, वो भी आपने पूछना है। बाकी हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आज हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और मैंने आपको होमवर्क में पिछले सेशन में भी जो दिया था, यानी कि साखियां, वो भी आपने करनी है। शब्द जो मैंने आपको दिए थे वो भी आपने यहाँ पर करने हैं, और कोई भी डाउट हो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करना है। और जैसे कि आप सभी को पता है, अब आपकी हाफ ईयरली जो परीक्षाएं हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो नजदीक आने वाली हैं। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, चाहे वो आपके गद्य खंड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके काव्य खंड से रिलेटेड हो, या आपके व्याकरण से रिलेटेड हो, क्योंकि हिंदी व्याकरण में भी क्लास 9th और 10th में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे आपके वाच्य या फिर आपके वाक्य के भेद, और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदी व्याकरण में आपको आती हैं, शब्द भेद, ये सारी चीजें। तो इन टॉपिक्स में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट सेशन से आपका हिंदी व्याकरण यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आप हमें यहाँ पर अपने सारे डाउट्स रख सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, और इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।